दोस्तों ड्रामा सीरियल तेरे बिन में हमें नेक्स्ट देखने को मिलेगा कि जो हया की वजह से मीरब नीचे गिरी है, उसके बाद जो माँ बेगम है उसको हॉस्पिटल में लेकर चली जाती हैं। तो उधर हॉस्पिटल से माँ बेगम को पता चलता है कि मीरब को बच्चा नहीं होने वाला, और यहाँ पर फिर मीरब का एक और झूठ पकड़ा गया है। तो माँ बेगम जो है वो बड़ी गुस्से हो जाती है। माँ बेगम मुर्तसिम से बात करती है तो मुर्तसिम बात को इधर उधर करके टाल देता है, यानी कि बात को ही बदल देता है। तो इस तरह करके माँ बेगम और सारे घर वालों को एक नया सच भी सामने आ गया है उनके। बहरहाल उसके बाद जब मीरब सही हो जाती है उसके बाद वो घर चले जाते हैं। तो वहां पर जो माँ बेगम है वो मुर्तसिम को कहती है कि अगर तुम मीरब को शोहर का दर्जा नहीं देते तो मैं तुम्हें इजाजत देती हूँ कि तुम उसे छोड़ सकते हो। जिस पर मुर्तसिम आगे से माँ बेगम को कहता है कि ये कैसे हो सकता है, आप लोग जब चाहें किसी के साथ बंधन में बांध देते हैं और जब चाहें आप कह देते हैं कि छोड़ सकते हो। अब ऐसा नहीं हो सकता, मैं नहीं चाहता कि मैं मीरब को छोड़ूं, मैं उसको शोहर का दर्जा देता हूं, और इनफैक्ट अब तो मैं उसे पसंद भी करने लगा हूं, इसलिए मैं उसको कभी तलाक नहीं दे सकता। इसलिए आप ऐसी बातें आइंदा मत कीजिएगा और ये बात अपने जहन से निकाल दें। दोस्तों उधर जो नया ट्विस्ट इस कहानी में मिला है वो ये है कि जहां पर हया जो है वो दूसरों के सच बुलवाने पर कामयाब हो रही है, वहां पर उसका अपना सच भी सामने आ चुका है। यानी कि हया जो है वो फिर वो उस काले जादू करने वाले के पास गई होती है। तो उसके बाद जब वापस आती है तो जो माँ बेगम है उसको पता चल जाता है कि ये काला जादू करवा रही है मीरब और मुर्तसिम पर। जिसके बाद माँ बेगम की हया के साथ बहुत सारी बहस होती है, यानी कि वो कहती है कि जो मुर्तसिम का पहले एक्सीडेंट हुआ था वो भी तुम्हारी वजह से ही हुआ था, तुम्हारा काले जादू की वजह से हुआ था। जिस पर हया जो है वो अब रोती है क्योंकि उसको पता चल गया, मेरा सच सामने आ गया। वो कहती है कि मैं मुर्तसिम को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी, मैं उसको कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। जिस पर माँ बेगम कहती है कि मुर्तसिम की शादी तुमसे नहीं हुई, तुम ऐसा करने लग गई। इस पर हया कहती है कि मुझे माफ कर दे, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। जिस पर जो माँ बेगम है वो कहती है कि तुम्हें अब मैं और पल इस घर में बर्दाश्त नहीं करना चाहती, तुम्हें इस घर से जाना ही होगा। दोस्तों उधर जो मीरब है वो अब रुहेल की बातों में आ रही है, लेकिन उसको नहीं आना चाहिए इस चीज में कि अगर वो रुहेल कॉल कर रहा है तो उसको चाहिए कि वो उसका नंबर ही ब्लॉक कर दे, लेकिन वो उसकी बातों में आ रही है। तो रुहेल ने उसको बुलाया है, जिस पर वो जाने लगती है। तो उधर से मुर्तसिम भी आ जाता है। तो मुर्तसिम पूछता है कहाँ जा रही है, जिस पर वो कह रही है मैं बाहर जा रही हूँ। तो मुर्तसिम कहता है कि चलो ठीक है मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन आगे से जो मीरब है वो कहती है कि क्यों, अगर मैं अकेली गई तो मैं वापस नहीं आऊंगी, ऐसी बात दिल से निकाल दो, तुम्हें अभी तक मुझ पर यकीन नहीं आया। जिस पर मुर्तसिम कहता है कि मुझे यकीन तुम पर बहुत ज्यादा है, मैं डरता हूँ कि कहीं एक्सीडेंट वगैरह ना हो जाए। जिस पर आगे से मीरब कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और हाँ अगर मैं गई तो मैं वापस जरूर आऊंगी। तो इस तरह करके जो मीरब है वो वहां से चली जाती है और वहां रुहेल के साथ जाकर मिलती है। यानी कि उसके बाद जो रुहेल है उसको जाकर कहती है, उसको समझाती है कि इस तरह मुझे कॉल्स ना किया करो, इस तरह मैं अब शादीशुदा हूँ इसलिए मुझे कॉल्स ना किया करो, क्योंकि घर में बहुत सारी पहले ही परेशानियां बढ़ रही हैं, तुम्हारी वजह से और ज्यादा परेशानियां बढ़ जाएं, इसलिए प्लीज मुझे छोड़ दो, मेरा रास्ता छोड़ दो। जिस पर रुहेल कहता है कि नहीं मैं नहीं छोड़ सकता, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये मुझसे नहीं होना। जिस पर मीरब कहती है कि तुम्हें ये छोड़ना ही होगा और आइंदा के बाद मुझसे राब्ता करने की कोशिश ना करना, मुझे कॉल मत करना, और प्लीज मेरे लिए मुश्किलात और ज्यादा ना बढ़ाओ। दोस्तों उधर जो मीरब का वालिद है वो मीरब को कहता है कि मुझे डर लगता है इस बात का कि तुम पछतावे की नजर ना हो जाओ और रुहेल मौत की, यानी कि तुम उससे बात करना छोड़ दो, कहीं ऐसा ना हो कि जो मुर्तसिम है उसको पता चले और वो मुर्तसिम जो है वो रुहेल को कत्ल कर दे, और जिसकी वजह से मुर्तसिम पर भी जेल हो जाए, यानी कि मुर्तसिम को भी जेल हो जाए। तो मुझे उस वक्त से डर लगता है, इसलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, इसलिए समझ जाओ वक्त से पहले, क्योंकि ऐसा ना हो कि तमाम के तमाम सारे के सारे रिश्ते जो हैं वो बिगड़ जाएं, और अगर इस तरह करके रिश्ते एक बार बिगड़ गए तो दोबारा सही तरह से नहीं जुड़ेंगे, बहुत सारा नुकसान हो जाएगा खानदान के दरमियान।